2017-18 माली साल के हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $18 बिलियन का होगा। तकरीबन $8.5 बिलियन हमारी डेट सर्विसिंग है। लेकिन आपके पास रेवेन्यू है, रेवेन्यू किधर है? जो महंगाई का तूफान आना है इससे, डिवैल्यूएशन से, उसकी जो कॉस्ट आनी है वो तो अभी लोगों ने भुगतनी है। 2013 से लेके अब तक के जिस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं पिछले 5 सालों में, उनका कोई रिकॉर्ड आपको पहले नहीं मिलता है। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं। दिस वाज ऑल डेलिबरेट टू वीकन पाकिस्तान्स इकोनॉमी। पाकिस्तान में कुछ साल पहले जब भी इकोनॉमी के ऊपर बात होती थी तो हम हमेशा मोटे मोटे अल्फाजों में उसका तस्करा करते थे, जैसे कि डॉलर बढ़ गया है या महंगाई बढ़ गई है। लेकिन एक आम आदमी कभी भी इन चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जाता था कि आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन कुछ अर्सा पहले सब बदल गया और अब आम पाकिस्तानी भी इन चीज़ों की गहराई में जाने लगे और वक्त के साथ साथ अवाम में शऊर बढ़ता गया। और हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे इर्द गिर्द हमारी बैठक में भी इस तरह के मुकालमे होते हैं और अब इन मुकालमों में सिर्फ ऊपर से बातें नहीं की जाती बल्कि इन मज़ामीन की गहराई में भी जाया जाता है। पाकिस्तान में मईशत के हवाले से पिछले चंद सालों में कुछ ऐसे फैसले किए गए जिनके नुकसान हमें आज तक देखने को मिल रहे हैं। हमें बताया जाता है कि कुछ साल पहले तक मईशत का पहिया तेज़ी से चल रहा था, डॉलर मुसलसल $100 का था और जीडीपी ग्रोथ भी तसल्ली बख्श थी। मगर सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई सच है या फिर ये एक अधूरा सच है। इन सब नाकस पॉलिसीज़ के ज़रिए अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। लेकिन कोई भी शऊर रखने वाला शख्स ये देख सकता था कि जब एक मुल्क ना तो कोई मसनूआत पैदा करेगा और ना ही उनको एक्सपोर्ट करेगा बल्कि ज़्यादातर अशिया बाहर के ममालिक से ख़रीदेगा तो ये मुल्क की मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि हमेशा से जो पाकिस्तान में जो बुनियादी प्रॉब्लम्स रहे हैं मईशत में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, वो तो कभी किसी ने किए नहीं। आर्जी तौर पे स्पेंडिंग बढ़ा दी, नोट छाप के बढ़ा दिए, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, रुपए के ऊपर प्रेशर आ जाता है, इंपोर्ट बढ़ा के रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दिया। पाकिस्तान एक मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजरा है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था $20 बिलियन तक पहुंच चुका था 2018 में, जबकि हमारी जेब में उस वक़्त जो हमारे रिज़र्व्स हैं सिर्फ $9 बिलियन मौजूद थे। सो एक ऐसी कैफियत बन चुकी थी कि लग रहा था कि पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए अपनी एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटीज़ के ऊपर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर जा रही थी, नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही थी। हमारी रेटिंग्स जो हैं वो डाउनग्रेड की गई, जिसकी वजह से हमारे रुपये के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। जब हमने 2018 में टेक ओवर किया, सूरत हाल ये थी कि हमारे पास कर्जे उतारने के लिए पैसे नहीं थे। $10 अरब का कर्जा वापस करना था। आपके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो $500 मिलियन माहाना की रफ्तार से कम हो रहे थे, क्योंकि आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड थी, उसको सपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे। करंट अकाउंट का खसारा आपका पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह $20 अरब पे खड़ा था। तजारती खसारा भी बहुत ज़्यादा था आपका। एक्सपोर्ट्स पिछले गुज़श्ता 5 साल में 0% पे बढ़ी और इम्पोर्ट जो है वो 30-35% बढ़ गई। तो मुल्क जो था, अगर ये कहा जाए कि दिवालिया के करीब था और डिफ़ॉल्ट की नहज पे था, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होएगा। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने देखा कि एक्सचेंज रेट को मार्केट ड्रिवन किया हमने। बड़े अरसे बाद हम एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम से हम मार्केट ड्रिवन पे गए हैं। उसे हमें एक्सपोर्ट्स में भी फ़ायदा नज़र आ रहा है और हमारे डेफिसिट्स में भी वाज़ेह कमी आई है। $20 अरब से $3 अरब पे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट